वेलकम टू इजी गृहस्थी। आज इस वीडियो में देव उठनी एकादशी पर देवों को कैसे उठाया जाता है तो ये वीडियो है। और तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले देव बनाने होते हैं। देव आप दीवार पर भी बना सकते हैं या फिर साफ फर्श पर भी, आप जहाँ चाहे बना सकते हैं। हमारे यहाँ फर्श पर बनाते हैं। और देव आप अपने रसोई घर में, बरामदे में या फिर पूजा मंदिर के पास कहीं भी बना सकते हैं। बस साफ़ सुथरी जगह हो और कोई उसके ऊपर से आ जा ना पाए, ऐसी जगह होनी चाहिए। उसको बनाने के लिए हमें गेरू को भिगोकर और फिर हम ऐसे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आप ईयरबड की हेल्प भी ले सकते हैं या माचिस की तिल्ली। तो चारों तरफ से बाउंड्री बनाकर आपको डिज़ाइन बना लेना है अपनी पसंद से, जैसा भी आपको आता है। मेरी ड्राइंग थोड़ी कम अच्छी है तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर करना। तो मैंने गेरू से इस तरीके से ये डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है चूने से भी थोड़ा जो डिज़ाइन डालेंगे। जब देव बनाए जाते हैं तो वो गेरू और चूने, जो पान का चूना होता है, उसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। यहाँ पर अब मैं भगवान विष्णु बना रही हूँ। भगवान विष्णु के साथ हम माता लक्ष्मी का भी जो है उनको भी स्थान देंगे। तो उसके बाद हम माता लक्ष्मी बनाएंगे। जो 4 महीने पहले जो देवशयनी एकादशी होती है उस पर देवों को सुलाया जाता है। और फिर 4 महीने बाद जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी होती है उस दिन देवों को उठाया जाता है। इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं या देव उठनी गैस बोलते हैं। इसी दिन से जो शादियां शुरू हो जाती हैं। अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बनाने के बाद हम उनके चरण बनाएंगे, माता लक्ष्मी के चरण और भगवान विष्णु के चरण। उसके बाद आप इसमें ये जो इतने भी जो शुभ चिन्ह होते हैं, जैसे कि सात्विक हो गया, ओम हो गया, या कोई किसी भी भगवान का कोई चिन्ह हो गया, तो वो आप इसमें बना सकते हैं, जो भी आपके यहाँ बनाए जाते हैं। तो फिर इसके बाद मैं तुलसी जी बनाऊंगी। यहाँ पर हम तुलसी का पौधा बनाएंगे। और कार्तिक मास में जो जिन जिन पौधों की पूजा की जाती है, जैसे कि आंवला, तुलसी, तो ये सारे पौधे हम बना लेंगे। यहाँ पर मैं अब आंवले का पौधा बनाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने आंवले का पौधा भी बना दिया है। उसके बाद आपके घर में जितने भी जानवर हैं आप उनके पैर बनाइए। जितने भी मनुष्य हैं उनके पैर बनाइए। जितने सदस्य आपके परिवार में हैं उनके भी पैर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सात्विक और एक तरफ ओम लिख दूंगी। आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप दीवारों पर भी लिख सकते हैं। देव बनाने के बाद जो बहुत जगह क्या होता है कि जितने भी घर में कमरे होते हैं सभी पर भगवान के चरण बनाते हैं, सभी पर जय श्री राम लिखते हैं, अच्छा माना जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जय श्री राम लिखने के बाद अब मैं माता लक्ष्मी का जो कमल का चिन्ह है वो बनाऊंगी। आप भगवान विष्णु का चक्र और माता लक्ष्मी का कमल ये सब बना सकते हैं। कलश आप बना सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु का चक्र है। हमारे घर में एक भैंस है तो हम उसके पैर चिन्ह, एक कुत्ता है तो उसके पैर चिन्ह, जो भी आपके घर में पक्षी या कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय जो भी है आप उनके भी पैर चिन्ह बनाइए। यहाँ पर ये मैंने भैंस के और कुत्ते के चिन्ह बनाए हैं। उसके बाद हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं हम उनके पैरों के चिन्ह बनाएंगे। तो आपके परिवार में जो भी जानवर, जितने भी मनुष्य हैं, सबके पैरों के चिन्ह आपको उन्हीं के अनुसार बनाने हैं। और यहाँ पर मैं 12 सदस्यों के पैरों के चिन्ह बनाऊंगी। बच्चों के आप थोड़े छोटे बना सकते हैं और बड़ों के थोड़े बड़े आकार में। तो इस तरीके से आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार पैरों के चिन्ह बनाएं। और जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो सब आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 12 सदस्य के बना लिए हैं। उसके बाद जहाँ पर आप देव बनाते हैं वहाँ से लेकर अपने पूरे घर में, प्रत्येक कमरे में और मेन गेट तक जो है भगवान के पैरों के चिन्ह बनाएं। तो ये शुभ माने जाते हैं। जैसे दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी के चरण जो मेन गेट पर स्थापित करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैं थोड़ा चूने से इसके डिज़ाइन कर रही हूँ, सफ़ेद रंग से, तो वो थोड़ा अलग से दिखता है। अब देव बनाने के बाद मैंने अपने मेन गेट तक यहाँ पर देवों के पद चिन्ह बना लिए हैं। और एक सीधी रेखा खींच देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा आगमन के लिए, जैसे दिखाते हैं ना कि आगे बढ़ते हुए भगवान के पैर, तो इसी तरीके से एक सीधी लाइन खींचते हुए जहाँ पर हमने देव बनाए वहाँ से लेकर मेन गेट तक हम भगवान के पैरों के निशान बनाएंगे। तो आप कमरों के सामने भी, रसोई घर के आगे, चाहे दीवार पर बनाइए या फर्श पर बनाइए,
ऐसा बनाना जाता है जब हम देव को उठाते हैं उस एकादशी पर, यानी कि देव उठनी एकादशी पर। और ये मैंने बना लिए थे। उसके बाद हमें कुछ फल जो हैं और गेहूँ वगैरह ये सारी चीज़ें देवों के यहाँ पर रखनी होती हैं। तो आप चूरमा भी बना सकते हैं, कहीं कहीं पर चूरमे की पिंडियाँ बनाकर देवों के लिए दबा दी जाती हैं, ऐसे बताते हैं कि देव दबाना। तो यहाँ पर मैंने फल फ्रूट गेहूँ लिए हैं और रुई ज़रूर ली जाती है, शकरकंदी और मूली ली जाती है। मूली मेरे पास नहीं थी तो मैंने शकरकंदी ली है। आप मूंगफली, गेहूँ, गुड़ और अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे 11, 51, 101 जितना भी आपके यहाँ श्रद्धा में रखा जाता है उतना आप रखिए। और इनको इस तरीके से थाली या छलनी की हेल्प से इसको जो है देवों को सुला दिया जाता है। जब शाम हो जाए तो एक घी का दीपक जहाँ पर हमने देव बनाए हैं वहाँ पर जला दिया जाता है। आप आसपास 5 या 7 घी के दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद आप किसी कन्या को बुलाकर इस तरह छलनी बजाकर देवों को उठवाइए और ये सारा सामान जो हमने रखा था वो कन्या को दे दीजिए। अगर कन्या आपके घर में नहीं है तो आप अपने घर परिवार या पास पड़ोस से भी बुला सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। इस तरह देवउठनी गैस पर देव उठाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।